भैया, ये मिट्टी माँ की तरह महकती है ना। देखिए साहब, वैसे तो इस जमीन की कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन आप मेरे जान पहचान के हैं ना, तो मैं आपको 9 लाख रुपए में दिलवा दूंगा। तू इनका मामा है, तू मामा नहीं है इसका, तू कंस मामा कंस। भैया, ये मिट्टी माँ की तरह महकती है ना। हाँ, और जब बाबा बोलते थे तो बोलते थे हर बीज में उम्मीद होती है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई मदद भी नहीं बची। आइए बाबूजी, ये है जमीन, देखो ना कितनी उपजाऊ है, और पानी भी पास में है, और कितनी नजदीक है। और क्या चाहिए आपको? मगर मुझे गांव वाले बता रहे थे कि ये जमीन किसी दो भाइयों के नाम है। अरे हाँ हाँ, 2 भाइयों के नाम है, मैं उनका मामा हूँ ना, मुझे मालूम है। आप ले लीजिए ना इसको। अच्छा, आप मामा है उनके? हाँ हाँ। तो बताइए फिर ये जमीन कितने में देंगे आप? देखिए साहब, वैसे तो इस जमीन की कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन आप मेरे जान पहचान के हैं ना, तो मैं आपको 9 लाख रुपए में दिलवा दूंगा। 15 लाख की जमीन 9 लाख में? ऐसी क्या बात है इस जमीन में? अरे साहब, बहुत बढ़िया और मौके की जमीन है, आप लोगे तो इसमें आपका फायदा ही होगा। कहीं आप मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, कसम से कोई धोखाबाजी नहीं है, माँ कसम कोई धोखाबाजी नहीं है। वो देखो, वो बच्चे बैठे हुए हैं, और तुम्हारी मैं बात करवा देता हूँ उनसे। हाँ हाँ, चलिए उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। और वैसे भी मैं ठहरा व्यापारी, मुझे तो बस जमीन से व्यापार करना है। अब जमीन 15 लाख की हो या 9 लाख की, मुनाफा तो मेरा ही है। आइए साहब, आइए। अरे ओ, सही से काम करो, खेत में क्या करते हो? आइए साहब, आइए आइए। जमीन अच्छी है आप? हाँ हाँ साहब, बहुत अच्छी जमीन है। आओ साहब आओ। और बच्चों कैसे हो, ठीक हो? अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये बच्चे कितने मासूम हैं, मैं इनके साथ गलत नहीं कर सकता। अरे बच्चों, देखो साहब आए हैं, ये ना तुम्हारी जमीन खरीद लेंगे, और पूरे 8 लाख रुपए की। सोचो, तुम्हारे पास 8 लाख रुपए आएगा, तुम्हारे पास नए नए कपड़े आएंगे, नए नए मोबाइल लोगे, तुम अपने तरीके से घूमोगे फिरोगे, खा पी सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। बेटा, पैसे में बहुत ताकत है आजकल। भैया, लेकिन माँ तो कह रही थी हमारी आखिरी निशानी है। अरे बचवा, निशानी से कोई पेट भरता है क्या है? अरे खेत बेच दोगे ना, तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। तुम मोबाइल लो, नए कपड़े लो, घूमो फिरो, खाओ पियो, जो तुम्हारा मन करता है करो। मेरी बात मानो, अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ, मामा। मेरी बात मानो, बेच दो खेत। साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छे पैसे दे रहे हैं तुम्हारे को। सुनिए, आपने तो मुझे 9 लाख रुपए बताए थे, मगर आप इन बच्चों से 8 लाख की बात कर रहे हैं। ये ऐसा धोखाधड़ी क्यों? अरे साहब, क्या करूं, इनके माँ बाप तो है नहीं ना, तो मुझे भी तो कुछ कमाना है ना। 1 लाख रुपए मैं लूंगा। देखिए, आप इनके मामा हो या कोई भी, आपको कोई हक नहीं है इनके हिस्से का पैसा लेने का। आप बहुत गलत कर रहे हैं इनके साथ। अरे देखिए साहब, चुप रहिए आप। अब सुनिए, क्या आप लोग सच में इस खेत को बेचना चाहते हैं? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोगों की मर्जी है। अगर आप मना करेंगे तो मैं आप लोगों का खेत नहीं खरीदूंगा। हमने कभी सोचा नहीं था, पर मामा जी जो बोलते हैं हम वही करते हैं, क्योंकि मामा जी के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये तुम दोनों के माँ बाप का सपना है। इसको छोड़ो मत, इसे मत खो। पैसों से पेट तो भर सकता है, मगर पैसों से कभी जड़ें नहीं उगती। अबे ओ, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला है? जमीन लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो निकल यहाँ से। 1 मिनट, मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूँ ना कि आपसे। मैं यहाँ पे एक खरीदार बनकर आया था, मगर अब मैं एक इंसान बनकर बोल रहा हूँ। इन मासूम बच्चों का चेहरा देखो, इनका चेहरा देखकर आपको तरस नहीं आती? आप इनके मामा हैं, और इनके मामा होकर इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं आप इनके साथ। मैं ये गलत नहीं होने दूंगा। मैं इन बच्चों से इनकी जमीन नहीं छीन सकता। मैं इन बच्चों से इनकी माँ को नहीं छीन सकता। आप तो इनके अपने हो ना, आज नहीं तो कल इनको सच्चाई का मालूम चल जाएगा, तब ये दोबारा रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। देखिए, पैसों की चोट भर सकती है, मगर भरोसे की दरार कभी नहीं भरती। शंकर, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी तो बहन मर गई और इस सब बच्चों के साथ में इतनी गंदी हरकत समझ रहा है, इसकी जमीन बिकवा रहा है। तुझे अपना मानते हैं ये बच्चे, तो इनके साथ में सौदा कर रहा है। तू इनका मामा है, तू मामा नहीं है इसका, तू कंस मामा कंस। कम कर, कहीं डूब कर मर जा चुल्लू भर पानी में। तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, आखिर पे जाकर खादी नरक मिलेगा। देखो, तुम दोनों मुझे अपना दोस्त समझो। अगर तुम दोनों चाहो ना, तो मैं अपने 2 मजदूर तुम्हारे खेत में भेज देता हूँ। वो तुम दोनों की पूरी मदद करेंगे खेती करने में, और ये जमीन तुम्हारे नाम ही रहेगी। मैं इसको खरीद भी नहीं रहा, मैं बस एक इंसान होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, हम अपनी माँ बाप की जमीन को
खुद बोएंगे, खुद उस पर शुरुआत करेंगे। क्यों नील? हाँ भैया, हम अपने माँ बाप को निराश नहीं होने देंगे। हमारे माँ बाप जहाँ भी होंगे हमें देख के गर्व महसूस करेंगे। शाबाश, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज तुम दोनों भाइयों से मिला जो अपने माँ बाप की निशानी को संभाल कर रखना चाहते हैं। वरना हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। देखो, तुम दोनों को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे अपना एक दोस्त समझकर बता देना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बाकी मैं चलता हूँ। जमीन बंजर हो सकती है पर इरादे नहीं। जो माँ बाप छोड़ जाते हैं वो सिर्फ यादें नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। सच्चा वारिस वो नहीं जो सिर्फ नाम का हकदार हो, बल्कि वो है जो मिट्टी को माँ समझे।